नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, यूपी में सीएचओ की टोटल जो वैकेंसी निकली है 5505 टोटल वैकेंसी निकली हुई है, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की निकली हुई है, जिसमें कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 2202 यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं और ईडब्ल्यूएस के 550 हैं, ओबीसी के 1486 है और एससी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 1157 है और जो एसटी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए 110 सीटें रिज़र्व हैं। और देखिए जो पीडब्ल्यूडी हैं मतलब पर्सन विथ जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे 221 जो सीटें हैं वो रिज़र्व हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल जो आपका यहाँ पे सीएचओ का वैकेंसी जो निकला हुआ है 5505 है। वो 4 मंथ का सर्टिफिकेट ट्रेनिंग इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस, ये कोर्स आपको कराया जाएगा, इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब कम्युनिटी हेल्थ का जो आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे देखिए यहाँ पे जो बच्चे पास होंगे, candidates who successfully complete this course and pass the final examination will be posted as community health officer। तो इस ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है सर्टिफिकेट का 4 मंथ का जो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है सीएचओ का, उसमें पास करने के बाद ही आपको सीएचओ के लिए पोस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, जैसे ही आप इसमें फ़िलअप करेंगे फॉर्म, उसके बाद तो यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए जो इसमें ऑनलाइन फॉर्म का जो फ़िलअप स्टार्ट हो चुका है, ये 20/7/2022 यानी 20 जुलाई 2022 से 11 बजे से स्टार्ट हो चुका है। और फिर देखिए आपका ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का डेट जो लास्ट है ये 9 अगस्त 2022 है। ठीक है, और मिडनाइट 11:59 मध्य रात्रि। ठीक है, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपकी जीएनएम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम देखिए ये सब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद देखिए बीएससी नर्सिंग आपको होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपको होना चाहिए। तो ये सब अगर रहेगा, जैसे जीएनएम रहेगा या फिर आपको बीएससी नर्सिंग रहेगा या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग रहेगा, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपको सैलरी और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, देखिए 4 मंथ का जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा सीएचओ का, तो यहाँ पे उस दौरान आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जब आपका पोस्टिंग हो जाएगा तब आपको 20,500 रुपये पर मंथ सैलरी के रूप में मिलेगा और 15,000 रुपये पर मंथ आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल जो आपको सैलरी मिलेगा ये 35,500 रुपया मिलेगा। और देखिए आप जब इसमें ज्वाइनिंग करेंगे सीएचओ का पोस्ट में, तो आपको 2.5 लाख रुपये का एक बॉन्ड भरने बोलेगा। ठीक है, देखिए ये इसलिए कि आप मिनिमम इसमें 3 साल तक एक सब हेल्थ सेंटर लेवल पे आप एक जॉब करेंगे। 3 साल तक आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आप सोचेंगे कि कोई और जॉब निकाल के उसमें चले जाएं, तो उसमें नहीं जा सकते हैं। आपको 2.5 लाख रुपये अगर देना पड़ेगा तभी आप जा सकते हैं। तो 2.5 लाख रुपये का यहाँ पे बॉन्ड भराया जाएगा आपको। उसके बाद देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, तो सिलेक्शन जो आपका होगा यहाँ पे, तो इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन आपको टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। उसके बाद ही फिर आपका डीवी होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन, इसका जो पैटर्न होगा, इसमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये सब भी यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। देखिए टोटल जो आपको क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे सीबीटी में, ये टोटल आपको 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और 80 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड रहेंगे। मतलब जैसे अगर आप जीएनएम है तो मतलब जो सेक्शंस में आपको मिलेगा और क्वेश्चंस, और फिर जाके देखिए यहाँ पे अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो आपका जो डिसिप्लिन होगा उससे आपको क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 जो है यहाँ पे 20 मार्क्स का होगा और उसमें आपको क्या पूछा जाएगा। तो सेक्शन 1 में तो आपका जो प्रोफेशनल जो भी आपका कोर्स है, मतलब जीएनएम है या फिर आप बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, तो उससे आपको तो 80 मार्क्स का 80 क्वेश्चन आपका वहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 80
क्वेश्चन नहीं, 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको उससे पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन 2 में, यहाँ पे जो आपको पूछा जाएगा ये रहेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड, मतलब अंक गणित, सामान्य जो अंक गणित होता है वो पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें रीजनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा, आपको जनरल अवेयरनेस जो सामान्य ज्ञान है वो पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको पूछा जाएगा। और टोटल जो आपको यहाँ क्वेश्चंस रहेगा ये 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 में आपको 80 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके होंगे। और जो 20 मार्क्स के 20 जो क्वेश्चन होंगे सेक्शन 2 में वो आपके अंक गणित से होंगे, रीजनिंग से होंगे, सामान्य ज्ञान से होंगे और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से होंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। अगर हिंदी वर्जन में कोई भी गलती होता है या फिर कुछ भी त्रुटि आता है तो जो क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन में है उसको वैलिड माना जाएगा, ठीक है, उसी को मतलब फाइनल माना जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा, मिनिमम जो आपका क्वालिफाइंग जो मार्क है, यहाँ पे आपको कितना परसेंटेज मार्क्स लाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे सेलेक्ट हो पाएँ, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन बहुत हार्ड आए और जो बहुत ज़्यादा कोई मार्क्स नहीं लाते हैं, ठीक है, फिर भी आप अगर अनरिजर्व्ड या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो आपको मिनिमम आपको कितना 33% यानी 100 में 33 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आप इसमें इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं नॉन क्रीमी लेयर से, उनको 30% मार्क्स चाहिए, मतलब 30 मार्क्स आपको 100 में लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद जो एससी एसटी और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स है ये 24% है, मतलब 24 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट्स चुने जाएंगे, मतलब कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, देखिए वेट लिस्ट एक बनेगा, मतलब यहाँ प्रतीक्षा सूची एक बनेगा जब एग्ज़ाम आप सीबीटी देंगे उसके बाद। तो एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें है क्या कि देखिए 5500 आपका 5 गो वैकेंसी है, तो इसका 3 गुना यहाँ पे लिया जाएगा। तो मतलब आपको 16,515 जो कैंडिडेट होंगे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे प्रोविजनली, और वेटिंग लिस्ट में जिनको रखा जाएगा। मतलब टोटल जो सीबीटी के बाद जो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो चुने जाएंगे, ठीक है, मतलब एक वैकेंसी पे यहाँ पे 3 कैंडिडेट को चुना जाएगा। उसके बाद फाइनली तो आखिर 5,505 ही मतलब फाइनली सेलेक्टेड होंगे।